हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5B। 5 का बी पार्ट है। ये सीएमए फाइनल एसएफएम जून 2026 का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। और मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ, मेरी लाइव क्लास शुरू हो रही है अप्रॉक्स 8 PM पे और बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। और जिस बच्चों को लाइव क्लास अटेंड करनी है वो प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। आपको मैं नंबर बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं करनी है दूसरे को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। 9312606737 पे मैं उनको लिंक भेज दूंगा। इसमें क्या लिखनी है, अपना नाम और सीएमए फाइनल या सीए फाइनल लिख सकते हैं बच्चा, अगर सीए का बच्चा हो तो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखा जाए, ऑन 1 अप्रैल 2024 जीटा कैपिटल लिमिटेड इज इन्वेस्टेड इक्विटी शेयर ऑफ द फॉलोइंग टू दिस। 1 अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल। तो उन्होंने नंबर ऑफ शेयर इतना है और परचेज इतना है। तो बीटा वेयर हाउस अल्फा और बीटा में लिखूंगा। अब इसको 1200 शेयर है, इतना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे मैं आपको बनाते चलता हूँ, यहाँ की 1 अप्रैल 2024 के बाद का रहा है। मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अल्फा, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ बीटा, दो कंपनी है। उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया, 3200 और 60,000। यहाँ पे रुपीज 32,000 और यहाँ पे रुपीज 60,000। ये 12,000 है, 1200 है और ये 800 है। तो यहाँ आपकी क्या मार्केट प्राइस हो सकता है, ये रुपीज 40 हो सकता है और ये रुपीज 50 हो सकता है। ये इस डेट का मार्केट प्राइस है। ठीक है, इस डेट का मार्केट प्राइस है, इस पॉइंट ऑफ टाइम का मार्केट प्राइस है। अब आप यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे अब आपसे क्वेश्चंस आगे आपसे क्या बोला, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दिस अल्फा मोटर्स डिक्लेयर अ डिविडेंड। डिविडेंड 30% है, तो 30% फेस वैल्यू का होगा। डिविडेंड इन अगस्त 2024 व्हाइल द बीटा वेयर हाउस डिक्लेयर डिविडेंड 40% इन अक्टूबर। तो उनको डिविडेंड मिला इस पीरियड में, आपको डिविडेंड मिला। डिविडेंड यहाँ पे कितना मिला आपको, डिविडेंड यहाँ पे डिविडेंड कितना मिला, तो 30% ऑफ ₹10। तो ये आपका ₹3 हो जाएगा। और यहाँ पे डिविडेंड जो ₹5 आपकी फेस वैल्यू है, ₹5 का, तो यहाँ आपको डिविडेंड मिला कितना परसेंट, 40%। तो इसका डिविडेंड कितना मिला, 40% ऑफ ₹5, दैट इक्वल टू ₹2। अब ये आपका डिविडेंड मिल गया। अब क्वेश्चन ये है कि आगे पढ़ते जाइए आप, यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टूड 43 फॉर अल्फा मोटर्स एंड 58 फॉर द बीटा ऑन 1 अप्रैल 2025। तो आपकी जो मार्केट प्राइस है यहाँ पे 48 1 अप्रैल 2000, यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 मार्केट प्राइस यहाँ पे रुपीज कितनी है और इनकी मार्केट प्राइस यहाँ पे रुपीज कितनी है, उसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो कितनी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे 43 और 58, रुपीज 43 और 58, यहाँ तक एक इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन का। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन आपका क्वेश्चन का है। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपसे, देखिए यहां तक हमने इंफॉर्मेशन पढ़ लिया। ऑन द 1 अप्रैल 2025 द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोजेक्ट दैट फाइनेंशियल ईयर 2025 Alpha Motor expected to declare a dividend 80%, and whereas
द बीटा इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 2025 टू 2026 इसमें डिविडेंड ऑफ अल्फा, यहां पे डिविडेंड ऑफ बीटा, अल्फा का डिविडेंड इन्होंने कहा 80%, तो 80% अटेन 80% ऑफ ₹10 दैट इक्वल टू ₹8, और इनका कितना है 100% of ₹5, 100% of ₹5 दैट इक्वल टू ₹5। यह भी क्वेश्चन ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं। Their respective face value, the expected market price on this date is the मार्केट प्राइस इनकी दी हुई है। मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अल्फा, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ बीटा, यहाँ पे अल्फा होना चाहिए, बीटा उन्होंने दिया हुआ। अब इनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है डेट इक्वल टू पीआई। क्या मार्केट प्राइस दिया हुआ है 44, 48, 50, 44, 48, 50, 58, 60, 63, 58, 60, 63, 0.3, 0.4, 0.3, 0.3, 0.40, 0.3। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस हम लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर। दो कंपनी का मार्केट प्राइस हम लिखा जा सकता है, एक तो है हमारे पास अल्फा, एक हमारे पास है बीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 44 इंटू 0.3, 44 इंटू 0.3 एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस हमारे पास कैसे निकलेगा। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस उसको मल्टीप्लाई करनी है, (44) इंटू 0.3 ये 13.2, 48 इंटू 0.4 ये 19.2, 50 इंटू 0.3 15, तो ये 47.5। अब यहाँ पे देखिएगा 58 इंटू 0.3 ये 17.4, 60 इंटू 0.4 ये 24 हो जाएगा, 63 18.9, 18.9 प्लस 24 प्लस 17.4 ये 60 पॉइंट आपके पास कितना होगा 60.3, 60.3 यहाँ पे ये 47.4 होगा। ठीक है, ये मार्केट प्राइस निकला। अब आप आगे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द सिस्टमेटिक रिस्क वैल्यूज वर रिपोर्टेड 1.5 ऑफ अल्फा मोटर्स, 0.5 ऑफ बीटा। ये सिस्टमेटिक रिस्क आपको दिया हुआ है। सिस्टमेटिक रिस्क का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है,
बीटा ऑफ द सिक्योरिटी का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन मार्केट का एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको सिस्टमेटिक रिस्क को सिर्फ बीटा से रिप्रेजेंट किया, सिर्फ बीटा से रिप्रेजेंट किया। एडवाइस द जीटा कंपनी विच ऑफ स्टॉक भी ऑफरिंग बेटर रिटर्न पर यूनिट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, कौन सा आपका बेटर रिटर्न है पर यूनिट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क के बेसिस पे। तो आपको एक एक करके पूछा गया। एनालाइज द एवरेज रिटर्न, फर्स्ट पार्ट एनालाइज द एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो 2020 फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब रिटर्न का फॉर्मूला क्या हो सकता है यहाँ पे, P1 P0 डिविडेंड डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। अब आपको यहाँ पे P1 माइनस P0 प्लस डिविडेंड इंटू 100। अब आपको यहाँ पे दो कंपनी है, एक अल्फा है, अल्फा का मार्केट प्राइस हमारे पास 43 हो जा रहा है, यहाँ पे मार्केट प्राइस 43.58। ये मार्केट प्राइस, ये आपको P1 हो जाएगा, ये P0 हो जाएगा, 43 या डिविडेंड 3 हो जाएगा। 43 माइनस दिस होल डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। बीटा का कितना होगा आपको 58.52 58.50 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। अब आपको यहाँ पे रिटर्न का परसेंटेज देखिएगा, यहाँ पे 58, यहाँ पे रिटर्न की परसेंटेज 15%, 20%, ये 15% और 20% होगा। अब आपसे क्योंकि पूछा है एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कितनी है उनका वेट निकालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो अल्फा का इन्वेस्टमेंट हमारे पास था 32,000 60,000, यहाँ पे 32,000, यहाँ पे 60,000 और ये आपका 92,000 हो जाएगा। तो इनका वेट क्या होगा, वेट आपको निकालनी पड़ेगी। तो 32 डिवाइडेड बाई 60 92, तो 32 डिवाइड 92 करेंगे, 32 डिवाइड 92 करेंगे तो 0.3478 और 60 डिवाइड 92 0.6522। वेट का सम 1 होता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको निकालने, एवरेज रिटर्न, तो 15% हमारे पास रिटर्न हुआ, उनका वेट कितनी है 0.3478 प्लस 20% हमारे पास रिटर्न हुआ, इनका वेट कितनी है 0.6522। फिफ्टीन इंटू 0.3478, 20 इंटू 0.6522, तो 18 आपका रिटर्न हो जाएगा 18.26%। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास निकल गया। अब आपको सेकेंड पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, assess the expected return from the portfolio financial year 2025-2026। अब आपका वो निकालनी है यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो यहाँ पे प्राइस तो आपका ये हो गया,
प्राइस तो आपका ये है, एक्सपेक्टेड प्राइस हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, तो आपको सेकेंड पार्ट का आंसर कैलकुलेशन ऑफ expected return financial year 2025-26 रिटर्न निकालने। रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? P1 P0 डिविडेंड होल डिवाइडेड बाई P0। अब यहाँ पे एक कंपनी आ जाता है अल्फा, एक कंपनी आ जाता है बीटा। अल्फा का मार्केट प्राइस क्या है 2025-26 में 47.4, यहाँ पे 47.4 माइनस इसके पहले। अब ये वाला पीरियड का आप देखिएगा, ये आपका 2025 का बिगिनिंग है और ये 2025 के एंड है। ये 2025 के बिगिनिंग, ये 2025 के एंड। तो 47.4 यहाँ पे 43 है, 43। क्या डिविडेंड आपको कितना मिला? तो डिविडेंड 8 प्लस 8। अब इनका 43 होगा इंटू 100, 28.84%। यहाँ पे 60.3 माइनस 58 प्लस 5, 58 इंटू 100 12.59% हो गया। अब आपको क्या निकालनी है? इसका वेट निकालना है, इन्वेस्टमेंट का वेट। वेट यहाँ पे कंपनी दो है, एक अल्फा है, एक बीटा है। इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है? इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है इनका? देखिए, इनकी नंबर ऑफ शेयर था 800 नंबर ऑफ शेयर था। अब मार्केट प्राइस चेंज हो गया, मार्केट प्राइस कितना हो गया? 43। तो 800 इंटू 43, और यहां पे बीटा का 1200 इंटू मार्केट प्राइस कितना हो गया? 58। अब यहां अमाउंट कितना हो जाएगा? देखिए, तो 800 इंटू 43, तो ये 34400 हो गया। 1200 इंटू 58 69600 हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 1,04,000 हो जाएगा। ये वेट निकालनी है आप, वेट। तो यहाँ पे 34400 डिवाइडेड बाई 1,04,000, 34400 डिवाइड दिस, तो 0.3308, तो ये हो जाएगा 6,9,600 0.6692। अब आपका एवरेज रिटर्न यहां पे निकल जाएगा। एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न, रिटर्न अल्फा का
वेट अल्फा का, रिटर्न बीटा का, वेट बीटा का। अल्फा का रिटर्न 28.84% है इंटू 0.3308, 12.59% है इंटू 0.6692, तो 17.96% आपका आंसर हो जाएगा। 17.96% आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछी गई है, assess the risk adjusted performance of each stock, calculating the Treynor ratio, advise Zeta Company Limited which stock is offering better return per unit of systematic risk। तो यहाँ पे ट्रेनर रेशियो में होता क्या है, रिटर्न माइनस रिस्क फ्री और बीटा होता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रेनर में बीटा को ही सिस्टमेटिक रिस्क मानी गई है, बीटा को ही यहाँ पे सिस्टमेटिक रिस्क मानी गई। अब आपको रिटर्न जो है ये और ट्रेजरी बिल का जो रिटर्न है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा। द करंट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8% दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट इज आपको 13% दिया हुआ है, 13% दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे बीटा सिस्टमेटिक रिस्क यहाँ पे बीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। अब आंसर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, इन्होंने अल्फा का और यहाँ पे बीटा का, यहाँ पे बीटा रिप्रेजेंट किया है, बीटा ये जो है कितना दिया हुआ है, ये 1.5 दिया हुआ है, ये 0.5 दिया हुआ है। ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न of portfolio minus risk free return that equal to बीटा। यहाँ पे बीटा ये अल्फा का हो जाएगा, बीटा बीटा हो अल्फा। ये आपको रिटर्न उनके पास कितनी है 28.84% माइनस 8% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, और बीटा इनके पास 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 13.89। इनका रिटर्न है 12.89% माइनस 8% होल डिवाइडेड बाई 0.5 दैट इक्वल टू 9.18। तो यहां पे आपका ट्रेनर रेशियो अगर इतना हो गया, तो सिंस अल्फा मोटर्स हैज अ हायर ट्रेनर रेशियो, यार डिसीजन में हम क्या लिख सकते हैं, here alpha motors has higher Treynor ratio 13.89, which is higher Treynor is 13.89, hence it provides high excess return. It provides high excess return per unit of systematic risk, per
यूनिट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज आप रिवाइज करेंगे। ओके, ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी आपके स्टडी मटेरियल से ही है। ओके, थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।